नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजलि रज्जा। दुनिया की राजनीति में अक्सर तस्वीरें हाथ मिलाते नेताओं की वायरल होती हैं, लेकिन इस बार एक तस्वीर नहीं बल्कि एक धुन पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई है। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ जापान की प्रधानमंत्री साने तकाइची। बीच में रखा था भारत की सदियों पुरानी संगीत परंपरा का प्रतीक संतूर। जैसे ही जापान की प्रधानमंत्री ने पहली बार मिज़रब उठाया और संतूर के तारों पर हल्का सा स्पर्श किया, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। और ये केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं था, ये संदेश था कि कूटनीति केवल समझौतों से नहीं बल्कि संस्कृतियों के सम्मान से भी मजबूत होती है। लेकिन इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि जिस महिला को दुनिया आज जापान की प्रधानमंत्री के रूप में जानती है, वो कभी स्कूल के दिनों में हेवी मेटल बैंड की ड्रमर थी। उन्हें आयरन मेडन और डीप पर्पल जैसे रॉक बैंड पसंद हैं, मोटरसाइकिल चलाना उनका जुनून है और आज वही नेता भारत आकर संतूर की मधुर धुन सीख रही हैं। आखिर ये सिर्फ एक वायरल वीडियो है या फिर जापान भारत रिश्तों का नया सांस्कृतिक अध्याय? आइए समझते हैं। भारत जापान रिश्तों की सबसे मधुर तस्वीर। जब रॉक म्यूजिक की दीवानी जापानी पीएम ने बजाया भारतीय संतूर, पहले मोदी फिर जापान पीएम, सिर्फ संगीत नहीं, एक कूटनीतिक संदेश। दुनिया में किसी भी दो देश के रिश्ते केवल रक्षा समझौतों, व्यापारिक निवेश या संयुक्त बयान से मजबूत नहीं होते। उनकी असली मजबूती तब दिखाई देती है जब दोनों देश एक दूसरे की संस्कृति को सम्मान देते हैं। हैदराबाद हाउस में हुआ यह दृश्य ठीक वैसा ही था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री साने तकाइची को भारतीय संगीत की आत्मा कहे जाने वाले संतूर से परिचित कराया। ये कोई औपचारिक फोटो सेशन नहीं था बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत का जीवंत परिचय था। सोशल मीडिया वायरल, संतूर परफॉर्मेंस, स्टैंडिंग अपलॉज। वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं मिज़रब उठाकर जापानी प्रधानमंत्री को देते हैं। साने तकाइची पहले संतूर को ध्यान से देखती हैं, फिर मुस्कुराती हैं और बहुत सावधानी से तारों पर पहला स्पर्श करती है। यही वो पल था जब कमरे में मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगे। ये तालियां किसी संगीत प्रस्तुति के लिए नहीं थी बल्कि एक संस्कृति को सम्मान देने के लिए थी। संतूर क्यों है इतना खास? कश्मीर हेरिटेज, 100 से ज्यादा स्ट्रिंग्स, सिंबल ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। संतूर भारत के उन दुर्लभ वाद्य यंत्रों में से एक है जो केवल संगीत नहीं बल्कि भारतीय दर्शन की झलक भी देता है। इसकी हर तार एक अलग स्वर और हर स्वर एक अलग भाव पैदा करता है। कहा जाता है कि संतूर की धुन मन को शांत करती है। यही कारण है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में इसका विशेष स्थान है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। फॉर्मर ड्रमर, मेटल म्यूजिक लवर, पियानो लर्नर। अगर आपको लगता है कि जापान के प्रधानमंत्री ने पहली बार कोई वाद्य यंत्र बजाया है तो आप गलत है। साने तकाइची का संगीत से रिश्ता राजनीति से भी पुराना है। उन्होंने स्वयं बताया है कि स्कूल के दिनों में वो एक हैवी मेटल बैंड में ड्रम बजाती थी। बचपन में पियानो सीखते समय उनकी मुलाकात एक संगीत छात्र से हुई जिसने उन्हें पहली बार हार्ड रॉक सुनाया और यहीं से उनकी संगीत यात्रा की शुरुआत हुई। मेटल से मेलोडी तक, डीप पर्पल, आयरन मेडन, संतूर। ये शायद दुनिया की पहली ऐसी तस्वीर में से एक है जहां आयरन मेडन सुनने वाली प्रधानमंत्री भारतीय संतूर बजाती दिखाई देती है। और यही कारण है कि ये वीडियो केवल भारत में नहीं बल्कि जापान और दूसरे देशों में भी खूब देखा गया है। मोदी ने क्यों कहा मेरी छोटी बहन? पर्सनल कनेक्ट, पॉलिटिकल ट्रस्ट, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। राजनीति में शब्द बहुत सोच समझकर बोले जाते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी ने सार्वजनिक कार्यक्रम में साने तकाइची को मेरी छोटी बहन कहा तो ये केवल एक संबोधन नहीं था, ये दोनों नेताओं के बीच बने व्यक्तिगत विश्वास का संकेत था। तकाइची ने भी जवाब देते हुए कहा कि दोनों देश भाई बहन की तरह मिलकर आगे बढ़ेंगे, यानी रिश्ता केवल सरकारों का नहीं विश्वास का भी है। और मेरी छोटी बहन प्रधानमंत्री ताकाइची जी
I would like to extend my heartfelt gratitude to Prime Minister Modi and the people of India for your warm hospitality on the occasion of my visit to your country. You called me a beautiful younger sister, Prime Minister Modi. But at the small meeting before the big meeting, we confirmed that we are on the same page and developed this relationship as brother and sister. इस यात्रा में क्या क्या हुआ? मारुति सुजुकी प्लांट, इकोनॉमिक फोरम, एनुअल समिट, हैदराबाद हाउस डिनर। भारत दौरे के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया, आर्थिक मंच को संबोधित किया, हरियाणा के खरखौदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया और फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम और रात्रि भोज में एक साथ समय बिताया। यानी इस यात्रा में राजनीति, अर्थव्यवस्था, उद्योग और संस्कृति चारों पहलू एक साथ दिखाई दिए। इंस्टाग्राम पर क्या लिखा? वार्म हॉस्पिटैलिटी, इंडियन फूड, स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट। भारत यात्रा के बाद जापानी प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ रात्रि भोज केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं था। दोनों नेताओं ने भारत जापान संबंधों, दुनिया की स्थिति, संस्कृति, भोजन और दोनों देशों के लोगों के बारे में खुलकर बातचीत की। उन्होंने लिखा, भारत की मेहमान नवाजी ने उनके दिल को छू लिया है। 75 साल और नई शुरुआत। अगला वर्ष भारत और जापान के लिए बेहद खास है। दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होंगे। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले वर्षों में सेमीकंडक्टर, एआई, ग्रीन टेक्नोलॉजी, रक्षा, सप्लाई चेन और इंडो पैसिफिक सहयोग इन रिश्तों की नई पहचान बन सकते हैं। कूटनीति की दुनिया में कई समझौते इतिहास बनाते हैं, लेकिन कुछ पल जीत देते हैं। संतूर के तारों से निकली वो छोटी सी धुन शायद कोई बड़ा संगीत कार्यक्रम नहीं थी, केवल उसने ये जरूर बता दिया कि जब संस्कृतियां जुड़ती हैं तब रिश्ते केवल कागजों पर नहीं, दिलों में भी बनते हैं। एक तरफ रॉक म्यूजिक की दुनिया से जुड़ी जापान के प्रधानमंत्री, दूसरी तरफ भारतीय शास्त्रीय संगीत की विरासत और बीच में मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यही तस्वीर आज दुनिया को ये संदेश दे रही है कि 21वीं सदी की सबसे मजबूत कूटनीति सिर्फ रणनीति नहीं, बल्कि संस्कृति, सम्मान, मानवीय जुड़ाव पर भी टिकेगी। इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखिएगा, जिसका हमें इंतजार रहता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।